नमस्कार दोस्तों। आज हम चालू करने वाले हैं 100 क्वेश्चनों की मैराथन क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। एरर छाटना है दोस्त। नो सूनर डीड ही सी हीज टीचर व्हेन हैज स्टॉप्ड कॉपिंग। तो यहाँ पर एरर आएगा व्हेन ही में एरर छिपा हुआ है दोस्त। एदर ही और आई, खालिस्तान में हैव का प्रयोग होगा, हैव टू अटेंड द फंक्शन। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन छाटनी है। इट इज़ टेरिबल दैट सम पीपल आर डाइंग, खालिस्तान में ऑफ का प्रयोग होगा, ऑफ हंगर विल अदर इट टू मच। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन बनना है दोस्त। मैरी पास्ट मी ऑन हर बाइसिकल, ऑन का प्रयोग होगा खालिस्तान में, ऑन हर बाइसिकल। कालिदास इज, खालिस्तान में भरना है दोस्त द, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सारा इज एन का प्रयोग होगा खालिस्तान में दोस्त, सारा इज एन एक्सीलेंट टीचर। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही सेज दैट द किंग विल कम, ही सेज दैट द किंग विल कम। ठीक है दोस्त, डेट का प्रयोग होगा फिर द किंग विल कम। आगे चलते हैं दोस्त। विच इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द शेपर्ड हैज लॉस्ट 6 sheep, 6 sheep have been lost by the shepherd. Choose the correct form of passive transformation of the sentence given. सही पैसिव वॉइस बनना है दोस्त। द प्रेसिडेंट गिव him a reward. He was given a reward by the president. By the president का प्रयोग होगा दोस्त। अब हिंदी के प्रश्न चालू होते हैं हमारे। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है? ये शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है और शुद्ध शब्द छाटना है। प्रत्याशित सही लिखा है दोस्त, पौराणिक भी सही लिखा है और राजनीति भी सही लिखी है दोस्त। तत्सम शब्द है समा, तेजस्वी का विलोम निस्तेज, पाश्चात्य का विलोम पूर्वात्य। कौन सा विकल्प संगत है? स्वल्प में सु उपसर्ग लगाए दोस्त। सौहार्द में भी जो है सु उपसर्ग लगा हुआ है, सुश्रुत में भी सु उपसर्ग है दोस्त। तो हमारा राइट आंसर होगा स्वल्प, सौहार्द और सुश्रुत। किस शब्द की संधि सही है? महिदन इंद्र, महेंद्र। ठीक है दोस्त, हमारे इंडियन करंट के क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं। 22 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? सोनीपत में किया दोस्त। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने देश के किस गांव को पर्यटन उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना है? तो वो डमरास छत्तीसगढ़ को चुना है दोस्त। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्ध जल संसाधनों के मामले में राज्य का देश में स्थान 10वां है दोस्त। राजस्थान में भूमि उपयोग आर्थिक समीक्षा 2024-25 के समय में कौन सा सम्मिलित नहीं है? वानिकी क्षेत्र 8.13%, सही है दोस्त। चालू पड़त भूमि क्षेत्र 5.05%, सही है दोस्त। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.10%, ये भी सही है दोस्त। लेकिन बंजर भूमि ये गलत है दोस्त, 8.10 नहीं आएगा, 10.87% आएगा दोस्त। हाल ही में राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस संस्था में कर दिया गया? तो राजस्व मंडल में कर बोर्ड का विलय कर दिया गया।
10 क्वेश्चन राजस्थान प्लस इंडियन करंट के ख़त्म होते हैं दोस्त। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन चालू होते हैं हमारे। पावर पॉइंट में कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करने के लिए या प्रारंभ में शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है? तो F5 का प्रयोग प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक तरह से अपन इसको रिफ्रेश भी बोल सकते हैं, F5 रिफ्रेशिंग। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संकलन है, वर्कशीट। केवल वर्कशीट जो है ना, वर्कबुक का एक संकलन है। एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? डेटा सोर्स आवश्यक है, मर्ज फील्ड आवश्यक है, मुख्य डॉक्यूमेंट ये भी आवश्यक है दोस्त, लेकिन वर्ड फील्ड ये आवश्यक नहीं है दोस्त। प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और के पदों में मापा जाता है, तो इसमें रिजोल्यूशन आएगा दोस्त। प्लॉटर एक्यूरेसी को रिजोल्यूशन, रिपीटेबिलिटी और के पदों में मापा जा सकता है। किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता है? साइंस के क्वेश्चन आते हैं दोस्त। किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता है? लाइपेज का संबंध होता है एंजाइम से, अग्नाशय से। एमाइलेज का भी होता है और ट्रिप्सिन का भी होता है, लेकिन टाइलिन का संबंध अग्नाशय से नहीं होता है दोस्त। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, टंगस्टन का बना होता है दोस्त। बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अब हमारे इंडियन पॉलिटिक्स और राजस्थान पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आएंगे। भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची का जो प्रावधान लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है दोस्त? शक्तियों का केंद्रीकरण। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है किससे है? तो यौन उत्पीड़न को रोकना। विशाखा गाइडलाइन का संबंध है यौन उत्पीड़न को रोकने से। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ का राज्यपाल कौन था? श्री संपूर्णानंद जो थे वो यहाँ के राज्यपाल थे। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब यहाँ के राज्यपाल थे श्री संपूर्णानंद। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय की उम्र क्या थी? राजस्थान आर्ट, कल्चर, इतिहास और भूगोल के 40 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय की उम्र कितनी थी? 3 वर्ष थी। केवल ढोला की पूछे तो 3 वर्ष और केवल मारू की पूछे तो 1.5 वर्ष। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्त। बूंदी की कजली तीज जो त्यौहार आता है वो किस तिथि को मनाया जाता है हिंदू माह की? तो हिंदू माह की भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये त्यौहार मनाया जाता है दोस्त। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है दोस्त। और पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में और गणगौर त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है। कौन सा मिलान सही नहीं है? एक गलत छाटना है दोस्त। रजब अली खान वीणा वादक है, बिल्कुल सही है दोस्त। आमिर खान सितार वादक है दोस्त, ये भी सही है। अल्लाह जिलाई बाई मांड गायक है, ये भी सही है दोस्त। लेकिन रविशंकर ये नर वादक नहीं है दोस्त, रविशंकर भी सितार वादक है दोस्त। 1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्त? 1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष दुर्गा शंकर थे दोस्त। संत भूरीबाई अलख का कार्यक्षेत्र था मेवाड़। संत भूरीबाई अलख का कार्यक्षेत्र क्या था दोस्त? मेवाड़ था। राजस्थान संघ की राजधानी के चयन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्त?
BR पटेल साहब। केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी चुंगटिया किसको संबोधित किया? केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी चुंगटिया महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा था दोस्त। कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्त? स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है दोस्त। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां है, ये भी सही है दोस्त। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, ये भी सही है दोस्त। लेकिन 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महामाया की मूर्तियां, ये गलत है दोस्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्त, अर्थात बड़े से छोटा घटते क्रम में। तो सबसे पहले है कोटा। कोटा की साक्षरता सर्वाधिक है दोस्त, उसके बाद अलवर और उसके बाद चूरू और सबसे कम है दोस्त सिरोही की। कोटा, अलवर, सिरोही और चूरू ये घटते क्रम में है साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, जनगणना प्रतिशत को मिलान करना है। करौली की कितनी है दोस्त? करौली की है 24.31% और बीकानेर की है दोस्त 20.88% और भरतपुर की है 21.87% और अलवर की है 17.77%। ठीक है दोस्त, ये जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनगणना का प्रतिशत था। आगे देखते हैं, राजस्थान में सड़क घनत्व 100 किलोमीटर में सड़क का जो घनत्व है वो कितना है? 92.66 किलोमीटर। भैरवदेव डाकू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्त? भैरवदेव डाकू अभ्यारण्य अलवर में स्थित है दोस्त। तेंदू, पलास, बेल, खेर ये किसके सामान्य वृक्ष है? शुष्क पर्णपाती वन के ये सामान्य वृक्ष है, तेंदू, पलाश, बेल और खेर। भूरी मृदाएं मुख्यतः कहाँ पाई जाती है दोस्त? भूरी मिट्टी जो पाई जाती है वो टोंक और उदयपुर में पाई जाती है दोस्त। टोंक, उदयपुर, भीलवाड़ा और बूंदी सभी जगह पाई जाती है दोस्त। भूरी मिट्टी सभी जगह पाई जाती है, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी और उदयपुर। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। रावी और व्यास सिंचाई परियोजना है जो कि सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना से संबंध रखती है। इसको अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है रावी व्यास नदी से। बाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें राजस्थान का हिस्सा 17.22 नहीं है दोस्त, 17.22 नहीं है, 15.2% है दोस्त। ये बात गलत है, बाकी सारे सही है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? बाखड़ नहर परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, बिल्कुल सही है दोस्त। लेकिन इसमें राजस्थान का हिस्सा 17.22% नहीं है, 15.2% है दोस्त। राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण, मोरेन ये माही की सहायक नदियाँ है। किसकी सहायक नदियाँ है? माही की सहायक नदियाँ है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़ दो तो टॉप के जिले हैं जो कि अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, और साथ ही बीकानेर और चूरू ये चारों जिले अर्धशुष्क या फिर स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं दोस्त। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं।